अहमदाबाद के गुजराती सुल्तानों के रिश्ते आम तौर पर गैर मुस्लिमों से बहुत अच्छे थे। इसकी एक वजह यह भी है कि सुल्तान इसी सरजमी के थे। सुल्तान के रिश्तेदार जो कि राजपूत थे, पूरे गुजरात में फैले हुए थे। सुल्तान अहमद शाह के बेटे मोहम्मद शाह की शादी ईडर के राजा की बेटी के साथ हुई थी। सुल्तान अहमद शाह हिंदुस्तान के पहले सुल्तान थे जिन्होंने हिंदुओं पर पूरा भरोसा किया। आपने गैर मुस्लिमों को फ़ौज में लेना शुरू किया। सुल्तान अहमद शाह के बाद जो भी सुल्तान गद्दी पर बैठे, उन्होंने भी यही बात अपनाई। सुल्तान अहमद शाह के वक्त में आपकी सल्तनत के वज़ीर आला यानी कि प्रधानमंत्री एक हिंदू थे, जिनकी तनख्वाह 10,000 टंका यानी के सिक्के थी। गुजरात का सांस्कृतिक इतिहास नदवी, पेज नंबर 45। सुल्तान अहमद शाह के ख़ास मंत्रियों में संघवी, गदा मंत्री, करमण मंत्री, माणेक चंद, मोती चंद जैसे बहादुर लोगों को ख़ास रुतबा दिया गया था। इसका जिक्र जैन साहित्यों में मिलता है। सुल्तान अहमद शाह बादशाह गुजरात के पहले सुल्तान थे जिनके पास नौका काफ़िला भी था, जिसका केंद्र खंबात था। इससे ये बात मानी जा सकती है कि पानी के जहाज़ बनाने के बड़े कारखाने भी इसी जगह होंगे, क्योंकि खंबात में पारसियों की तादाद ज़्यादा थी जो पानी के जहाज़ बनाने में महारत रखते थे। हिजरी सन 834 यानी कि ईस्वी सन 1430 में बहमनी सुल्तान के सेनापति मलिक अल तुज्जार हसन बसरी ने माहिम का किला फतेह किया, जो गुजरात की सल्तनत में ही था। सुल्तान ने इसका मुकाबला करने के लिए दीव के हाकिम मुखलिसुल मुल्क को नौका काफ़िला रवाना करने का फरमान दिया था, जिससे मुखलिसुल मुल्क सोमनाथ, घोघा और खंबास से 17 जहाज़ का काफ़िला लेकर माहिम पहुँचे और जीत हासिल करके वापस लौटे। तारीख़ फ़रिश्ता पार्ट 1, अहमद शाहनु वर्णन गुजराती और गुजरात नो सांस्कृतिक इतिहास, पेज नंबर 211। सुल्तान अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अहमदाबाद को बसाया और कुछ मशहूर इमारतें बनवाईं। आपने राजगढ़ के पास किला बनवाया, जिसे भद्र के किले के नाम से जाना जाता है। इस किले की बुनियाद सुल्तान अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह ने सरखेज के शेख गंज अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के हाथों रखवाई थी। किले का अहम दरवाज़ा राजमहल के पास सीदी सैयद की मस्जिद से लगकर था। इस दरवाज़े को आज लाल दरवाज़ा कहा जाता है, लेकिन अब यह दरवाज़ा मौजूद नहीं है। उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तरफ से ये किला नदी किनारे तक फैला हुआ था। इस किले के अंदर ही सुल्तान अहमद शाह बादशाह ने एक जुम्मा मस्जिद भी बनवाई थी, जिसे आज पुरानी जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ये मस्जिद ईस्वी सन 1414 में बनकर तैयार हुई थी। मस्जिद में अरबी और फ़ारसी में लिखे हुए लेख आज भी देखे जा सकते हैं। किले की पूर्व की ओर एक मैदान था, जिसे कारंज के नाम से जाना जाता है। इस मैदान में लश्करी अभ्यास होता था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यूट्यूब पे मेरी चैनल का नाम है मोहसिन अली वारसी। शुक्रिया।